हमारे इष्ट देव से हमारा पूर्व जन्म का कनेक्शन है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि 33 कोटि में से किसी एक की तरफ रुझान फील करना, ये तो कोई गहरा कनेक्शन ही दर्शाता है। मिथुन राशि के जातक बुध ग्रह जिनका स्वामी है, अपनी बौद्धिक क्षमताओं को यदि वो विकसित करना चाहते हैं तो वे रोजाना अपनी राशि के इष्ट मंत्र ओम ह्रीं नमः इस मंत्र की माला करें। ह्रीं HRAUM, ठीक है। जब आप ह्रीं बोलते हैं तो आप अपने मस्तिष्क की ऊर्जा को जागृत करते हैं और बुध ग्रह को अपने साथ संतुलित करते हैं। तो जब मिथुन राशि के जातकों का जन्म हुआ तब यूनिवर्स का साउंड था राम, ये साउंड था, ठीक है। तो उसी समय मिथुन राशि बनती है जब ये साउंड यूनिवर्स में होता है। इत्र जो है वो शुक्र ग्रह का कारक है। आज के समय में लोग क्या करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, ठीक है ना। परफ्यूम में अल्कोहल मिक्स होता है। अल्कोहल लगाने से या अल्कोहल पीने से शनि ग्रह भी खराब होता है, शुक्र भी खराब होता है। तो इसलिए जातक जो भी अपने शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इष्ट मंत्र के साथ में शुद्ध इत्र का प्रयोग करेंगे तो ये शुक्र ग्रह पॉजिटिव होगा। शनि जब कुपित होते हैं तो फिर आप कोई भी प्रयास कर लीजिएगा, कोई प्रयास आपका सार्थक नहीं होगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, मकर राशि के लिए भी, कुंभ राशि के लिए भी, आपको अपना लाइफ डिसिप्लिन तरीके से जीना जरूरी है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया के बेस्ट पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री पर, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। मंत्र इतने पावरफुल क्यों हैं? मंत्र सिर्फ शब्दों का उच्चारण नहीं है, मंत्र आपकी इनर कॉन्शियसनेस को जागृत करते हैं। मंत्रों को लेकर बहुत सी बातें कही गई हैं कि बिना गुरु की दीक्षा के आप उनका जाप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके गुरु ही नहीं हैं तो आज के इस पॉडकास्ट में आपको इस सवाल का आंसर ज़रूर मिलने वाला है, क्योंकि हर राशि के लिए आज का पॉडकास्ट बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। आज के इस पॉडकास्ट में हम हर राशि के इष्ट मंत्र की चर्चा करने वाले हैं, जिसके उच्चारण से आप अपनी राशि की पावर और अपने प्लैनेट्स की पावर को भी बढ़ा सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक, और इसी खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री योग भूषण महाराज जी, जो कि एक मंत्र थेरेपिस्ट और स्पिरिचुअल मेंटोर हैं। तो महाराज जी, सबसे पहले तो मैं इष्ट मंत्रों का डिफरेंस समझना चाहूँगी हमारे सामान्य मंत्रों से, या फिर बीज मंत्र जिनके बारे में हम सुनते हैं, तो उनसे ये कैसे अलग हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये समझे मंत्र क्या है। हम्म, मंत्र एक ऐसी ध्वनि है, एक ऐसा प्रकंपन है जो हमारे मानस पटल को प्रभावित करता है। हम्म, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में दो तरह की ध्वनि गुंजायमान है। पहली है साक्षर ध्वनि, दूसरी है निरक्षर ध्वनि। निरक्षर ध्वनि में कोई भी शब्द का उच्चारण नहीं होता है, वो बस साउंड होता है, वेव्स होती हैं। दूसरी है साक्षर ध्वनि। साक्षर ध्वनि वे होती हैं जिनमें किसी अक्षर का उच्चारण होता है। तो अक्षरों से बनते हैं बीजाक्षर, बीज अक्षर से बनते हैं बीज मंत्र, बीज मंत्रों से बनते हैं फिर मंत्र, और मंत्रों का समूह बनाता है महामंत्र। ओके। मंत्र किसे कहते हैं? तो मंत्र की एक बहुत सरल परिभाषा है, मनस्य त्राणमिति मंत्र। जो मन की रक्षा करता है, जो मन को मैनेज करता है, मन को प्रबंधित करता है, उसे हम मंत्र कहते हैं। मंत्र में दो अक्षर हैं, मन और त्र। त्र का अर्थ होता है रक्षा करना। मन हमारे जीवन का सबसे बड़ा तत्व है जिसके आधार पर हम जीवन जीते हैं। हमारे जीवन में जितने प्रकार के विचार पैदा होते हैं, जितना भी चिंतन की धारा है, वो सब मन में पैदा होती है, और मन के द्वारा ही हमारे जीवन के क्रियाकलाप संचालित होते हैं। चेतना के स्तर पर जो योगी जीवन जीते हैं वो आत्म तत्व को पहचानते हैं। तो मन को यदि हम मैनेज नहीं कर पाते हैं तो हमारा शरीर, हमारा जीवन, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। तो हमें ये देखना होगा कि हमारे लिए ऐसा कौन सा मंत्र है जो हमारे मन को मैनेज कर सकता है, प्रबंधित कर सकता है। वैज्ञानिक रूप से हम समझें तो इस संपूर्ण वातावरण में जो वेव्स तैर रही हैं, जो तरंगें तैर रही हैं, अल्फा है, बीटा है, गामा है, थीटा है, ऐसे ही हमारे मन में भी ये सारी की सारी तरंगें संचालित होती हैं, प्रवाहित होती हैं।
ज्योतिष शास्त्र में ये बताया गया है कि जब किसी जातक का जन्म होता है तो उस समय यूनिवर्स में एक अलग तरह का नाद चलता है। हम्म। नासा के वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है कि सूर्य निरंतर ओम की जाप करता है। तो जैसे सूर्य निरंतर ओम की जाप करता है या सूर्य से आने वाली जो आवाज है वो कुछ ऐसी है जैसे ओमकार की नाद की होती है। यस। तो केवल सूर्य ही नहीं बल्कि 9 ग्रह, हर ग्रह से आने वाली एक आवाज है। तो जब किसी जातक का जन्म होता है उस समय उन ग्रहों से जो आने वाली आवाजें हैं वो ऐसा क्या नाद पैदा करती हैं, और उस नाद को यदि किसी भी अक्षर के रूप में लिखा जाए तो वो कौन सा ऐसा अक्षर होगा, वही अक्षर जातक का इष्ट मंत्र बन जाता है। अच्छा, तो सिंस इसमें इष्ट शब्द का यूज हुआ है, तो क्या ये कहीं ना कहीं इष्ट देव से भी रिलेटेड है? देखिए, इष्ट का तात्पर्य हो, इष्ट देव से मतलब नहीं, इष्ट का तात्पर्य है हितकारी। अच्छा। आपके लिए अच्छा क्या है, इष्ट का मतलब क्या है, इष्ट का अर्थ होता है आपके लिए क्या अच्छा है। तो इष्ट देव का अर्थ होता है आपके लिए कौन से अच्छे देव हैं। अच्छा। ऐसे ही इष्ट मंत्र का अर्थ होता है आपके लिए कौन सा मंत्र इष्ट यानी कि अच्छा है। हम्म। एक सामान्य अर्थ में आपको बता रहा हूं। ऐसे ही एक शब्द आता है परमेष्ठी, जैन धर्म का बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये। जो हमारे जीवन के लिए परम इष्ट हैं, परम हितकारी हैं, परम कल्याणकारी हैं, वे परमेष्ठी कहलाते हैं। तो इष्ट का अर्थ है क्या है मेरे लिए बेस्ट। ओके। तो कौन से अब 33 कोटि के देवी देवता हैं। हम्म। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। तो मेरे लिए कौन से बेस्ट हैं, हम्म। मेरे लिए कौन से अच्छे हैं। देखिए, वैसे तो सारे के सारे देवी देवता अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसे कौन से विशिष्ट देवी देवता हैं जिनकी कृपा मुझे जन्म से ही प्राप्त हुई है। ठीक है ना। गुरुजी, क्या ये कहना सही होगा कि हमारे इष्ट देव से हमारा पूर्व जन्म का कनेक्शन है? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि 33 कोटि में से किसी एक की तरफ रुझान फील करना, ये तो कोई गहरा कनेक्शन ही दर्शाता है। देखिए, निश्चित रूप से ये पिछले जन्मों का ही संबंध है, और केवल इष्ट देवी देवता का संबंध नहीं, हम्म। इवन आपके माता पिता का भी संबंध पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। आपका जन्म जिस परिवार में हो रहा है, जिस घर में हो रहा है, ये भी आपके पिछले जन्मों का ही संबंध है कि आप उसी घर में पैदा हो रहे हैं हम्म। जिसका संबंध आपके पिछले जन्म में जुड़ा हुआ है। एक जीव के साथ में 17 जन्मों का संबंध निरंतर चलता रहता है। तो आज जो भी आपके कनेक्शन में है, मैं आपको नहीं जानता था, आप मुझे नहीं जानते थे, स्पीकिंग ट्री के माध्यम से हमारा आपका परिचय हुआ। बिल्कुल। तो ये परिचय हमारा पहला परिचय नहीं है। पिछले 5000 वर्षों में हमने कहीं ना कहीं अपने इसी तरह से चर्चा की होगी। वाओ, इंटरेस्टिंग। भाई, इस समूची दुनिया में लगभग 400 करोड़ की जनसंख्या है, हम सबके संबंध में तो नहीं आते ना। हाँ, बिल्कुल। हम जिस जिस व्यक्ति के संपर्क में आ रहे हैं वो व्यक्ति केवल इस जन्म का पहला संपर्क नहीं है, हम्म। वो व्यक्ति पहले भी कहीं ना कहीं हमसे मिला जरूर है। क्या कोई फ्रेश कनेक्शन नहीं हो सकता? फ्रैक्स कनेक्शन हो सकते हैं, लेकिन वो फील हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति जिनसे मिलकर के आप अपने आप को आनंदित महसूस नहीं करते, रोमांचित महसूस नहीं करते, जिनसे आपकी बहुत गहरी वार्ता नहीं होती, वो अच्छा। पहला कनेक्शन दर्शाता है कि अभी आपके पास शुरुआत है। धीरे धीरे करके वो प्रगाढ़ होती है। हम्म। जन्म जन्मांतरों के संबंध जब आपके साथ जुड़ते हैं तब कहीं जाकर के वो आपके माता पिता के रूप में, आपके भाई के रूप में, आपके परिवार के रूप में हिस्सा बनते हैं। वो गहरा कनेक्शन तभी फील हाँ, होता है। कि वो आपके साथ रिश्ता कायम करते हैं। ओके। ठीक है ना। तो कोई भी एक अनजान व्यक्ति, जैसे अब कोई पुरुष है तो उसके जीवन में एक स्त्री आएगी हाँ। शादी के बाद, कोई स्त्री है तो उसके जीवन में एक पुरुष आएगा शादी के बाद में। तो वो भी संबंध पिछले जन्मों का लगातार, इसमें 7 जन्म का संबंध हाँ। है ना। तो अगर पहला जन्म है तो समझ जाइए कि आपके साथ में अभी प्रेम अभी शुरुआत अवस्था में है, प्रगाढ़ अवस्था में नहीं है। जब ये चौथे पांचवें अवस्था में पहुंचता तो प्रगाढ़ संबंध बन जाता है कि आप उसके बिना जी ही नहीं सकते। हम्म। ये होता है ना। तो ये हमारे पिछले जन्मों का संबंध केवल इष्ट देव के साथ में नहीं बल्कि हमारे जीवात्मा के साथ सभी जीवात्माओं का संबंध जुड़ा हुआ है। वाह। तो चलिए अब हम इसी से हर राशि से शुरुआत करते हैं, और मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि हम आपकी चंद्र राशि पे फोकस कर रहे हैं। मतलब आपका चंद्रमा जिस राशि में है आप वो राशि देखिए। तो सबसे पहले हम मेष राशि से शुरुआत करते हैं, जो कि मंगल की राशि है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि आपके जन्म के समय में यूनिवर्स का साउंड क्या था, हम्म। वही आपका इष्ट मंत्र है। ठीक है।
सामान्य रूप से हम ये देखते हैं कि यूनिवर्स में जो साउंड गुंजायमान हो रहा है वो एक ओमकार ध्वनि के रूप में है। लेकिन हम जब सूक्ष्मता से इसको महसूस करेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी ध्वनि बन जाएगी जो एक बीजाक्षर के रूप में जागृत होगी। जैन धर्म में णमोकार महामंत्र है, जिसको 84 लाख बीज मंत्रों का जनक कहा जाता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि 84 लाख तरह के बीज मंत्र हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मेष राशि के जातकों के लिए। तो मेष राशि के जातक, यानी कि जब मेष राशि की अवस्था बनती है या जिसकी जन्म राशि मेष है, जैसा आपने कहा कि ये चंद्रमा से देखना है, तो हाँ। आपकी जन्म कुंडली में 12th हाउस होते हैं। वहाँ 12th हाउस में जो नंबर्स लिखे होते हैं वो नंबर्स राशि के नंबर्स हैं। और वहाँ पर जहाँ च लिखा हुआ है, केवल क्योंकि शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है, तो जहाँ च लिखा हुआ है वहाँ जो नंबर है वो आपकी राशि का नंबर है, वही आपकी जन्म राशि है। बिल्कुल। और हमें जब मंत्र साधना करनी हो, हमें कोई भी नए काम की शुरुआत करनी हो, किसी नए व्यापार की शुरुआत करनी हो, तो हमेशा हमें जन्म राशि ही देखनी चाहिए। हम्म। कभी भी बोलते हुए नाम की राशि से मंत्र सिद्धि का चयन नहीं करना चाहिए। ओके। ठीक है ना। तो जब हम मंत्र का चयन कर रहे हैं कौन सा मंत्र मेरे लिए काम करेगा, तो वो मंत्र आपकी जन्म राशि से ही देखा जाएगा। और भारत में जन्म राशि का निर्धारण चंद्रमा करता है। बिल्कुल। और ठीक है। अगर आप इंग्लिश में देख रहे हैं तो वहाँ पे MO लिखा होगा जो कि हाँ। मून को दर्शाता है। यस। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातक या मेष राशि में जब किसी जातक का जन्म होता है, उस समय यूनिवर्स का जो साउंड होता है वो कुछ इस तरह का होता है, रीम वाओ। ह्रीम। तो ये जब हम इसको लिखेंगे अक्षरों में तो बन जाएगा वह शब्द ह्रीम, HREEM। ये मैंने इंग्लिश में बोला है, लिखा जाएगा ह्रीम संस्कृत में। ठीक है, ह के नीचे रकार का रेफ और बड़ी की मात्रा और बिंदी अनुस्वार। ठीक है, ह्रीम बीजाक्षर मेष राशि के जातकों का सबसे अच्छा इष्ट मंत्र है। ये इतना पावरफुल इष्ट मंत्र है कि जैन धर्म में तो यहाँ तक कह दिया गया कि इसमें 24 तीर्थंकर निवास करते हैं। जब आप ह्रीम नमः बोल देते हैं तो आपने 24 तीर्थंकर भगवंतों को नमस्कार कर लिया। ह्रीम बीजाक्षर एक अकेला इतना शक्तिशाली बीजाक्षर है कि इसको जपने मात्र से आप जैन धर्म के 24 तीर्थंकर भगवंतों को नमस्कार कर लेते हैं। तो पहली राशि है मेष, स्वामी है मंगल। इनका राशि का इष्ट मंत्र, जिसे बीज मंत्र में कहूंगा, वो बनेगा ह्रीम। आप यदि रोजाना सुबह सूर्य उदय के समय में रक्तवर्णी माला से, यानी कि लाल रंग की माला से, या 3 मुखी रुद्राक्ष की माला से सूर्य की तरफ मुंह करके ओम ह्रीम नमः। ओम क्यों जोड़ रहा हूं मैं? क्योंकि ओम यूनिवर्स का साउंड है, ये यूनिवर्सल साउंड है, ये प्रणव बीजाक्षर है, ये सब मंत्रों से जुड़ता है। तो ओम ह्रीम नमः। ओम को भी हमें सोचना पड़ेगा, ओम भी लोग ओम बोल देते हैं, ओम नहीं है, ओम। ओम। अ उ प्लस म इज इक्वल टू ओम, क्योंकि ओम में तीनों लोक समाहित हैं। अ से अधोलोक यानी कि नीचे वाला लोक, उ से ऊर्ध्वलोक, म से मध्य लोक। तो ऐसी ध्वनि जिसमें तीनों लोक समाहित हैं वो ध्वनि है ओम। अ प्लस उ प्लस म। इसमें आकार का रेफ लंबा है और अ से जब आप म की यात्रा करेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत थोड़ी देर के लिए उ का उच्चारण होता है। ओके। ज्यादातर लोग ओम का उच्चारण सही नहीं करते, जिसकी वजह से वे मंत्र का पूरा लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। मंत्र विज्ञान का ये नियम है कि आप जो भी मंत्र जप रहे हैं उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत शुद्ध होना चाहिए। अगर आपका उच्चारण शुद्ध नहीं होगा तो आपको पूरा फल नहीं मिलेगा। मंत्र विज्ञान ठीक वैसे ही है जैसे मेडिकल साइंस। एक मेडिकल स्टोर पे हर तरह की दवाई मिलती है, लेकिन आप अपने मन से कोई दवाई नहीं खरीदते ना। आप पहले बीमार होते हैं तो बीमारी के अनुसार आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जो उसका स्पेशलिस्ट होता है, विशेषज्ञ होता है, और उससे जाकर के आप चेक कराते, जांच कराते हैं। वो जो पर्चे पे दवाइयां लिख देता है वो दवाई जाकर के आप मेडिकल स्टोर से लेके आते हैं। खाते कैसे हैं? जैसे डॉक्टर ने बताया है कि ये आपको सुबह लेनी है खाली पेट, ये खाने के बाद लेनी है, ये गर्म पानी से, ये दूध से, ये ठंडे पानी से, ये सोते समय। ठीक ऐसे ही मंत्र विज्ञान भी है। लोग क्या करते हैं, मंत्र किताब में से देख लिया ये वाला मंत्र, अच्छा बस इससे मुझे पैसा मिल जाएगा, जपना शुरू कर देते हैं। जब उससे कोई लाभ नहीं मिलता है तो फिर अरे मंत्र से कुछ नहीं होता है। लोगों की मिथ्या धारणा मंत्र विज्ञान के प्रति जागृत हो जाती है। हमें समझना चाहिए कि ये मंत्र हमारे लिए है भी कि नहीं है।
तो राशियों के जो इष्ट मंत्र की जो विवेचना की गई है वो इसलिए की गई है ताकि आप ये जान सकें कि आपके लिए कौन सा मंत्र इष्ट है जो आपके लिए काम करेगा। और महाराज जी, इन मंत्रों के लिए हमें कोई दीक्षा की भी ज़रूरत नहीं है? नहीं है। ओके। देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सामान्य रूप से ये आपकी राशि के इष्ट मंत्र हैं, हुँ, लेकिन मंत्र सिद्धि के लिए एक विधान है कि आपको अगर गुरु मुख से मंत्र मिल जाए हुँ, तो जिस मंत्र को सिद्ध होने में 100 वर्ष लगेंगे, अगर उसी मंत्र को आपने गुरु मुख से श्रवण कर लिया तो वो मंत्र आपको 1 वर्ष में ही सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि जो गुरु जो होते हैं वो स्वयं सिद्ध होते हैं। हुँ। वो वही मंत्र आपको प्रदान करते हैं गुरु मंत्र के रूप में जो उन्होंने स्वयं सिद्ध कर लिया हो। तो इन मंत्रों को सिद्ध होने में कितना समय लगता है? देखिए, अलग-अलग मंत्रों की जो समय सीमा है वो अलग-अलग है, ठीक है? अच्छा। उनकी काउंटिंग के आधार पर हम बात करते हैं तो अलग मंत्रों की अलग-अलग काउंटिंग के हिसाब से मंत्र सिद्ध होते हैं। जैसे जैसे किसी भी मंत्र की आप 1.25 लाख जाप करेंगे तो वो सिद्ध होगा। हुँ, किसी की हम 12,500 जाप करेंगे तो वो सिद्ध होगा। लेकिन मैंने कहा कि इसमें मंत्र दीक्षा आवश्यक हो जाती है कब? जब आप मंत्र सिद्धि की तरफ बढ़ते हैं। ओके। मंत्र साधना एक अलग विषय है, मंत्र सिद्धि एक अलग विषय है। आप सामान्य रूप से मंत्र की जाप कर रहे हैं, मंत्र काम कर रहा है यदि आप अपनी राशि के इष्ट मंत्र की जाप कर रहे हैं तो। अच्छा। लेकिन जब आप उसी मंत्र की सिद्धि करना चाहेंगे हुँ, तो फिर आपको गुरु लगेगा। ओके। क्योंकि मंत्र सिद्धि करते समय जो मंत्र के इष्ट देव होते हैं, जो मंत्र के आराध्य देव होते हैं, वो आकर के जातक की परीक्षा लेते हैं कि ये जातक योग्य है भी कि नहीं। ये जातक मंत्र के सिद्ध हो जाने के पश्चात इसका उपयोग करेगा, सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा। तो जातक की परीक्षा होती है। परीक्षा में यदि वो पास हो जाते हैं, उत्तीर्ण हो जाते हैं, तभी मंत्र सिद्ध होता है। अगर मंत्र सिद्धि की परीक्षा में अगर जातक फेल हो जाएगा तो मंत्र सिद्ध नहीं होगा, बल्कि उसके नेगेटिव भी फेस देखने पड़ सकते हैं। और ये परीक्षा ली कैसे जाती है? देवी शक्तियाँ अलग तरीके से परीक्षा लेती हैं। वो आपकी आत्मशक्ति की परीक्षा लेती हैं, आपकी मंत्र साधना के प्रति दृढ़ता है उसकी परीक्षा लेती हैं। जैसे पुराणों में एक आख्यान मिलता है कि जब रावण साधना कर रहे थे, तो उनकी वीणा का तार तोड़ दिया गया। हुँ, तो उनकी वीणा का जब तार टूटा तो उन्होंने अपनी साधना को भंग नहीं किया, उन्होंने अपने शरीर से एक नाड़ी को निकाला, नस को निकाला और वो वीणा में लगा दी और वो अपनी साधना में तल्लीन रहे। तो किसी भी तरीके से आपकी परीक्षा ली जा सकती है। जब भगवान महावीर स्वामी उज्जैन के शमशान में जब साधना कर रहे थे, तब उन्हीं के ही परिवार के एक स्थाणु रुद्र आकर के उनकी परीक्षा लेते हैं कि ये कहीं साधक बन करके अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। तो उनके ऊपर उन्होंने आग बरसाई, ओले बरसाए, आंधी चलाई, लेकिन भगवान महावीर स्वामी ध्यान में तल्लीन रहे। उनकी जाप में कोई भी दिक्कत नहीं आई, साधना में कोई दिक्कत नहीं आई, तब उनको सिद्धि प्राप्त हुई। तो ऐसे प्रत्येक जातक की अलग-अलग तरीकों से परीक्षा होती है। परीक्षा का कोई एक नियम सेट नहीं कि इस तरह परीक्षा होगी, वो हुँ, किसी भी तरीके से आपकी परीक्षा ले सकते हैं। तो इसलिए मंत्र साधना में यदि आप गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर मंत्र सिद्धि में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। ओके। वो एक तरीके से आपके प्रोटेक्टर बन जाएँगे, आपके सुरक्षा बन जाएँगे। तो पहली राशि है मेष राशि। तो सिद्धि और साधना में अंतर है। साधना आप नियमित रूप से करें, कोई दिक्कत नहीं है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको मिलता रहेगा, ठीक है? सिद्धि के पथ पे जब आप आगे बढ़ेंगे, तो फिर आपके मन में वैराग्य होना चाहिए, आपके मन में मंत्र के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, मंत्र जिससे आप दीक्षा ले रहे हैं, उन गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। फिर योग्य मुहूर्त क्या है, योग्य काल क्या है, वो मंत्र आपको सिद्ध होगा कि नहीं होगा, ये बताएगा कौन? ये गुरु बताएँगे। क्योंकि मंत्र सिद्धि करते समय जातक के नामाक्षर और मंत्र में कितने अक्षर हैं, इनकी गणना को भी चेक किया जाता है। मंत्र स्त्रीलिंग भी होते हैं, मंत्र पुल्लिंग भी होते हैं, मंत्र नपुंसकलिंग भी होते हैं। तो कौन सा मंत्र आपको सिद्ध होगा, ये चेक किया जाता है। अच्छा। जैसे मंत्र में मान लीजिए 4 अक्षर हैं और आपके नाम में भी 4 अक्षर हैं, तो ये मंत्र आपको सिद्ध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में सम अक्षर हो गए। इसमें हमें विषम गणना करनी पड़ती है। मंत्र में यदि 4 अक्षर हैं, तो आपके नाम में 5 अक्षर होने चाहिए, या आपके नाम में 5 अक्षर हैं, तो मंत्र में 4 अक्षर होने चाहिए। यानी कि जातक के नाम में यदि सम संख्या के अक्षर हैं, तो फिर मंत्र में विषम संख्या के अक्षर होने चाहिए। जातक के नाम में यदि विषम संख्या के अक्षर हैं, तो मंत्र में सम संख्या के अक्षर होने चाहिए। जैसे सम 2 4 8, ऐसे ही 1 3 5, ये विषम संख्या के अक्षर हैं। तो ये मंत्र गणना हम पहले चेक करते हैं। उसके बाद में आप किस प्रकार के इष्ट कार्य की सिद्धि चाहते हैं मंत्र के द्वारा,
तो कुछ मंत्र स्त्रीलिंग हैं, कुछ मंत्र पुल्लिंग हैं, कुछ मंत्र नपुंसकलिंग हैं। ओके। ठीक है, तो हम ये विधान बताते हैं कि पुरुष को स्त्रीलिंग मंत्रों की साधना करनी चाहिए, स्त्री को पुल्लिंग मंत्रों की साधना करनी चाहिए, और कुछ मंत्र ऐसे हैं जो नपुंसकलिंग हैं, जो दोनों कर सकते हैं। तो ये जो कुछ प्रणव मंत्र हैं जिनकी साधना सब लोग कर सकते हैं। अच्छा, तो ये जो मेष राशि का आपने मंत्र बताया, इष्ट मंत्र, ये कौन सा लिंग है इसका? देखिए, ये बीज मंत्र हैं। अच्छा। बीज मंत्रों की आप लिंग निर्धारण मत कीजिए। ओके। बीज मंत्र एकाक्षरी होते हैं। अगर आप लिंग की तरफ जाएंगे तो मैं कहूंगा कि ह्रीम बीजाक्षर जो है वो पुल्लिंग मंत्र है, लेकिन ये प्रणव बीजाक्षर है, इसकी साधना सब लोग कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। और कितने समय तक करनी चाहिए? ये नियमित करनी चाहिए। जब तक आपका जीवन है तब तक आपको अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना करनी ही चाहिए। ये एक तरह से आपके जीवन का एक अभिन्न अंग है। जैसे आप रोजाना प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, वैसे ही आपको रोजाना अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना जरूर करनी चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, जो जातक अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना और अपनी राशि के इष्ट देव की आराधना करता है, उसके जीवन में आने वाली आपत्ति विपत्ति भी संपत्ति का स्वरूप ले लेती है। वाओ। तो ये नियमित रूप से आपको करना ही करना है। तो मेष राशि के जातक ओम ह्रीम नमः लाल रंग की माला से, मूंगा की माला से, 3 मुखी रुद्राक्ष की माला से रोजाना 108 बार जाप करें। सुबह सूर्योदय के समय में पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके, लाल रंग का आसन हो, लाल रंग के वस्त्र हो तो अच्छा है। और ये शाम को नहीं, सुबह ही होगा? हाँ, ये सुबह ही होगा। इसी से अब हम वृषभ राशि की तरफ चलते हैं। वृषभ राशि के स्वामी है शुक्र। यस। ठीक है, तो शुक्र का जो बीजाक्षर मंत्र है वो है एकाक्षरी बीज मंत्र हिराम, HRAM। ठीक है, ह्रीम राम। हाँ, ओम हिराम नमः, ये आपकी राशि का बीज मंत्र है जिनकी जन्म राशि वृषभ है। ठीक है, सफेद रंग की माला से आपको इसकी जाप करनी है। आप स्फटिक की माला से जाप कर सकते हैं, आप हीरे की माला से जाप कर सकते हैं, या सफेद रंग के सूत की माला से भी आप जाप कर सकते हैं। आसन का वर्ण भी सफेद है, दिशा पूरब है, और ये भी आपको सुबह ही जाप करनी है। वृषभ राशि के जातक संध्या काल में सूर्य अस्त होने के बाद भी जाप कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, ये दोनों समय भी जाप करेंगे तो कोई दिक्कत इनको नहीं। तो ये दोनों क्यों और वो सुबह ही क्यों? देखिए, उसमें सुबह ही है। हर मंत्र के विधि विधान की अपेक्षा यदि आप देखेंगे तो शास्त्रों में वर्णन है, जो रक्तवर्णी जो बीज हैं, तो आकाश का जब रक्त वर्ण हो तो उसी समय उसकी साधना करनी चाहिए। मैंने कहा लाल रंग का आसन, लाल रंग के वस्त्र, लाल रंग की माला, तो आकाश भी आपका लाल होना चाहिए। तो जब सनराइज होता है तो उस समय सूर्य पूरा आकाश को लालिमा से भर देता है, तो इसलिए पूरा यूनिवर्स भी लाल लाल हो रहा है। तो इसलिए जो रक्तवर्णी बीज मंत्र हैं, ह्रीम बीज मंत्र रक्तवर्णी है, तो उसकी साधना आपको सुबह के समय ही करनी पड़ेगी। अब मैंने कहा हिराम बीजाक्षर, ये श्वेत वर्णी बीज है, तो इसकी साधना हम संध्या काल में भी करेंगे तो उपयुक्त रहेगा। मैंने प्रातः काल की विवेचना में इसलिए कहा क्योंकि हम दिन की शुरुआत सुबह से करते हैं। तो यदि जातक, क्योंकि शाम को पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो सुबह सुबह यदि आप अपने राशि के इष्ट मंत्र की जाप कर ली तो आप फिर पूरे दिन फ्रेश हैं, पूरे दिन आप सुरक्षित हैं, आपका जो आभा मंडल है वो सुरक्षित है। जैसे मल्टीविटामिन की गोली, ठीक है ना, यदि आप सुबह खाएंगे तो वो ज़्यादा असरदार होगी, शाम को खाएंगे तो उसका असर कम हो जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए हमेशा जो आपकी राशि के इष्ट मंत्र हैं वो आपको प्रातःकाल जपने चाहिए। ठीक है ना, कुछ ऐसे मंत्र हैं जो आपको संध्या काल में जपने हैं। ये मैंने कहा सिद्धि की अपेक्षा यदि आप बात करेंगे तो मंत्रों का काल अलग अलग है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार मंत्र की सिद्धि का विधान बताया गया है। द्रव्य अर्थात जातक कौन है, क्षेत्र अर्थात जाप कहाँ करनी है, घर में करनी है, मंदिर में करनी है, शमशान में करनी है, नदी किनारे करनी है, पहाड़ पे करनी है, पेड़ पे करनी है, पेड़ की कोटर में करनी है, कहाँ करनी है, क्षेत्र कौन सा होना चाहिए, काल कौन से समय में आपको जाप करनी है, प्रातः काल की वेला में करनी है, मध्याह्न काल की वेला में करनी है, संध्या काल में करनी है, मध्य रात्रि में करनी है। इसके बाद में फिर भाव, कौन से भाव के साथ आपको जाप करनी है, तो भाव भी अलग अलग हैं। सौम्य भाव के साथ करनी है, रौद्र भाव के साथ करनी है, सामान्य भाव के साथ करनी है, शांत भाव करनी है। तो ये तामसिक मंत्र हैं उनकी साधना रौद्र भाव के साथ करनी पड़ती है। अच्छा। जैसे अलग अलग विद्या हैं, शांति विद्या है, पौष्टिक विद्या है, तुष्टिकरण विद्या है। तो ये शांति मंत्र होते हैं, जो पॉजिटिव मंत्र होते हैं, उनकी साधना हमेशा सौम्य भाव के साथ की जाती है, शांत भाव के साथ की जाती है। जो तामसिक मंत्र हैं उनकी साधना रौद्र भाव के साथ की जाती है। तो इष्ट मंत्र की सौम्य भाव के साथ हाँ की जी, जाएगी। इष्ट मंत्र की साधना आपको सौम्य, क्योंकि ये सब शांति मंत्र हैं। हाँ।
ठीक है। तो वृषभ राशि के जातक रोजाना सफेद रंग की माला से सुबह जाप करें, शाम को जाप करें, क्योंकि चंद्रमा का उदय शाम को होता है, चंद्रमा सफेद रंग का है, आकाश मंडल भी सफेद हो जाता है, तो आप संध्या काल में भी जाप कर सकते हैं ओम ह्राम नमः। ठीक है। इसी से मिथुन पर चलते हैं। बुध की राशि है, तीसरी देखिए राशि है। जी, मिथुन मिथुन राशि के जातक बुध ग्रह जिनका स्वामी है, अपनी बौद्धिक क्षमताओं को यदि वो विकसित करना चाहते हैं तो वे रोजाना अपनी राशि के इष्ट मंत्र ओम ह्रौम नमः इस मंत्र की माला करें। ह्रौम HRAUM। ठीक है। जब आप ह्रौम बोलते हैं तो आप अपने मस्तिष्क की ऊर्जा को जागृत करते हैं और बुध ग्रह को अपने साथ संतुलित करते हैं। तो जब मिथुन राशि के जातकों का जन्म हुआ तब यूनिवर्स का साउंड था ह्रौम, ये साउंड था। ठीक है। तो उसी समय मिथुन राशि बनती है जब ये साउंड यूनिवर्स में होता है। तो ये उनकी राशि का इष्ट मंत्र हो गया। जाप कब करनी है? प्रातःकाल की वेला में कीजिए, हरे रंग की माला से कीजिए। आप पन्ना की माला से जाप कर सकते हैं, नहीं तो सबसे इजी है, आप छोटी जो इलायची आती है आप उससे जाप करिए। इलायची को आप छेद नहीं करना, इलायची में आपको धागा नहीं डालना। आप 108 111 इलायची काउंट करके रख लीजिए डिब्बी के अंदर, एक एक मंत्र बोलते जाइए, इलायची को काउंट करते जाइए। ये आपकी माला हो गई। हरे रंग के कपड़े, हरे रंग के आसन में आप जाप करेंगे, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है। बुध की स्थिति निर्भर करती है कि हरे रंग का प्रयोग आपको करना है कि नहीं करना है। तो ये गुरु जब आपकी जन्म कुंडली को देखेंगे वो बता देंगे कि बुध की क्या स्थिति आपकी जन्म कुंडली में है, तो आप हरे रंग के कपड़े पहने या ना पहने। ठीक है। सामान्य रूप से आप जो कपड़े रोजाना पहनते हैं, हाँ इसका ध्यान रखना है, इष्ट मंत्र की साधना रोजाना स्नान के बाद ही करनी है। इष्ट मंत्र की साधना करते समय आपके वस्त्र शुद्ध होने चाहिए। ऐसे वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना है जिन वस्त्रों में आप मल मूत्र का पसंद करते हो, खाते पीते हो, बिस्तर पर सोते हो। कभी भी अपने इष्ट मंत्र की जाप बिस्तर पर बैठ करके नहीं करनी है। इष्ट मंत्र की जाप कभी भी अपने बेडरूम में नहीं करनी है। अब जिनके पास केवल एक ही कमरा है तो क्या करें? तो वो अपने ऐसी जगह एक लाइन खींच दें बिस्तर के आसपास कि उसके बाद हमारा ये स्थान अलग हो गया। जैसे पुराने जमाने में क्या था कि चौका बनाते थे ना, तो वो एक लाइन खींच देते कि ये एरिया अलग, ये एरिया अलग, अलग स्थान निकाल लेना। हाँ, तो वो एक शुद्ध स्थान बना लें और रोजाना वहां पर थोड़ा सा कोई जल छिड़क करके उसको स्थान को शुद्ध कर लें। गंगा जल आपके पास में हो, आप छिड़क दीजिए, शुद्ध कर लीजिए और फिर वहां जाप कीजिए। आपका क्षेत्र शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि इन सभी शुद्धियों का ही असर पड़ता है सिद्धि के लिए। जितना ज्यादा आप शुद्धि का ध्यान रखेंगे उतना ज्यादा जल्दी आप सिद्धि प्राप्त कर पाएंगे। शुद्धि से सिद्धि जुड़ी हुई है। तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि। आपका मन शुद्ध हो जाप करते समय, वचन शुद्ध यानी कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो शुद्ध होना चाहिए, और काया शुद्धि आपने जो कपड़े पहन रखे हैं, आपका जो शरीर है वो पूरी तरह शुद्ध होना चाहिए। खाते हुए, पीते हुए, बैठे हुए, लेटे हुए ऐसे मंत्र की जाप करेंगे तो मंत्र का नेगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ सकता है। कभी भी अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना ऐसे अस्त व्यस्त होकर के नहीं करनी चाहिए। तो मिथुन राशि की जातक जाप करेंगे ओम ह्रौम नमः, बहुत अच्छा मंत्र उनके लिए है। महाराज जी, जैसा आपने कहा कि आपकी बुध की स्थिति से पता लगेगा कि आपको हरे रंग के वस्त्र धारण करके ये मंत्र का जाप करना है या नहीं, तो क्या ये हर राशि के लिए एप्लीकेबल है कि अगर आपका मान लीजिए मेष राशि है, उसमें आपका अगर मंगल सही नहीं है तो आप रेड कपड़े भी नहीं पहन सकते, तो ये हर जगह एप्लीकेबल है? हाँ हर जी, राशि के लिए? ये आपके ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करेगा कि कौन सा वर्ण आपके लिए उपयुक्त है कि नहीं है। अच्छा, तो मतलब उसके लिए पत्रिका पहले दिखानी जी ज़रूरी है। बिल्कुल। ओके, ठीक है। इसी से हम कर्क राशि पर मूव करते हैं, जो कि चंद्रमा की राशि है। कर्क राशि के जातक जाप करेंगे ह्राम बीजाक्षर की, राम। HRAM। 5 तरह के साउंड हैं जो यूनिवर्स में गुंजायमान रहते हैं अलग अलग राशियों के समय में। ठीक है। तो ह्राम HRAM सफ़ेद रंग की माला से जाप करेंगे। आप मोती की माला से जाप कर सकते हैं, आप चांदी की माला से जाप कर सकते हैं, सफ़ेद रंग की सूत की माला से भी जाप कर सकते हैं। ठीक है। कब जाप करनी है? तो इसके लिए मैंने कहा प्रातःकाल की जाप कर सकते हैं इष्ट मंत्र की साधना, या आप संध्या काल में जब सूर्य का अस्त हो जाए और चंद्रमा का उदय हो जाए तब आप जाप करेंगे, तो ये जाप ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी। तो कर्क राशि के जातक सफ़ेद रंग की माला से जाप करेंगे ओम ह्राम नमः। तो कर्क राशि के जातकों का स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा कारक है मन का,
माता का। तो यदि आप अपने मन को संतुलित करना चाहते हैं, क्योंकि कर्क राशि के जातक थोड़े से इमोशंस से भरे हुए होते हैं, संवेदनशील होते हैं, तो उनके लिए तो मंत्र साधना सबसे ज़्यादा उपयोगी है कि यदि आपको अपना मन शक्तिशाली बनाना है तो मंत्र जाप करनी ही करनी है। और चंद्रमा तो मन का ही कारक हाँ, है। चंद्रमा मन का भी कारक है, घर में आपके माता का भी कारक है, तो आपके शरीर में जल तत्व का भी वो कारक है। तो चंद्रमा को यदि आप साध लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका पूरा जीवन शांति के साथ व्यतीत हो सकता है। बिल्कुल। तो इसलिए खास करके मैं कहता हूं कि जब चंद्रमा आकाश मंडल में आपको दिखाई नहीं पड़ता या चंद्रमा की कलाएं घटती जाती हैं, यानी कि कृष्ण पक्ष में, यदि आप अपनी राशि के इष्ट मंत्र का सहारा ले लेंगे ना, जिनकी कर्क राशि है उनके लिए सबसे खतरनाक वाला दिन पता है कौन सा है? अमावस्या का। जिनकी राशि का स्वामी चंद्रमा है, अब यूनिवर्स में चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ऐसी राशि के जातकों का उस समय का दिन बड़ा खतरनाक गुजरता है। कर्क राशि के जातक कई बार ये देखे जाते हैं कि अमावस्या के दिन वो नेगेटिव एनर्जी से जल्दी ग्रसित हो जाते हैं, उनका मन बड़ा व्यथित गुजरता है उस दिन, अमावस्या के दिन। कई बार हमने सुना है कि अमावस्या मेरी बहुत भारी गुजरती है, अमावस्या के दिन मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। मन क्यों? भारी होता है। हाँ, क्योंकि उस दिन आकाश में मन का कारक चंद्रमा ही नहीं है। तो जब आपकी राशि का स्वामी नहीं है, आप एक पैट को देखिए, एक डॉग को देखिए, जब तक उसका मालिक उसके पास में खड़ा हुआ है तब तक वो भौंकता रहेगा, मालिक के जाते ही वो एकदम शांत हो जाता है। आपकी राशि का मालिक कौन है? चंद्रमा। अगर वो आकाश में नहीं होगा तो आपका मन टूट जाएगा, व्यथित हो जाएगा। तो इसलिए आपको अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना से चंद्रमा की पावर को बनाए रखना है। तो आप यदि अपने मन में, अपने जीवन में चंद्रमा की शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, मन को शांत रखना चाहते हैं, मन को पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए चंद्रमा का जो बीज मंत्र है वो मंत्र है ओम ह्राम नमः। इसकी साधना आपको करनी ही चाहिए। कब करनी है? संध्या काल में कीजिए, रोजाना सूर्यास्त होने के बाद, चंद्रमा का जब उदय होता है तब आप जाप कीजिए। प्रातः काल की बेला में आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि सभी राशि के जातक अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना प्रातः काल करेंगे तो आप पूरे दिन रिचार्ज रहेंगे। बिल्कुल, ठीक है ना? और तो वही 108 बार करनी हाँ, है। 108 बार सभी के लिए नियम 108 बार का ही है, क्योंकि 108 बार ही हमारे जीवन में पाप कर्म के जो गेट हैं वो 108 तरीके से आते हैं। अच्छा, भाई 108 ही क्यों करना है? कई बार लोग पूछ सकते हैं ना। तो 108 तरीके से हम दिन भर में पाप करते हैं। उससे ज्यादा नहीं करते। हाँ, अगर आप देखेंगे तो वो 108 की गिनती में ही समाहित हो जाएंगे। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले है क्रोध, मान, माया, लोभ। आदमी कब पाप करता है? गुस्से में पाप करता है, अहंकार में पाप करता है, छल कपट में पाप करता है, लालच में पाप करता है। 4 कषाय इनको बोलते हैं। आदमी 3 तरीके से पाप करता है, समरंभ, समारंभ, आरंभ। समरंभ का अर्थ होता है चीज़ों के बारे में सोचना, जैसे आपने कोई भी काम करना है तो उसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। समारंभ, उस प्लानिंग को फिर आप उसके साधन जुटाने लगते हैं कि ये सामान जुटाना है, ये सामान लाना है। और आरंभ, उसको स्टार्ट कर देना। इन तीनों तरीके से पाप होता है। इसके बाद में हम 3 तरीके से सोचते हैं, कृत, कारित, अनुमोदना। कृत मतलब स्वयं करते हैं, कारित मतलब करवाते हैं किसी से भी, और अनुमोदना कोई कर रहा है तो उसकी प्रशंसा करते हैं कि आपने सही किया। तो इस तरीके से पाप कमाया जाता है। ठीक है ना? हम 3 योग से पाप करते हैं। मन योग, मन से पाप करते हैं। वचन योग, बोल के पाप करते हैं। काय योग मतलब शरीर से पाप करते हैं। ठीक है? अब इन सबको हम आपस में मल्टीपल कर दें। सबसे पहले 4 कषाय, 4 गुणा 3, समरंभ, समारंभ, आरंभ। मन में सोचा काम करने के लिए, उसके आइटम जुटाए हमने और काम करना स्टार्ट कर दिया, तो 4 गुणा 3। ठीक है? उसके बाद में हमने 3 तरीके से पाप किया, कृत, कारित, अनुमोदना। स्वयं किया, किसी को बोल के तू जा उसको मार दे, कारित करवाया। अनुमोदना, कोई किसी को मार रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है तू, अनुमोदना कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो 4 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है? अब हमने पाप भी 3 तरीके से किया। हमारे पास जो 3 चीजें हैं, मन, वचन और काया। मन से किया, मन में सोच के पाप किया, वचन बोल के पाप किया, और काया से, स्वयं से, शरीर से किया। गुणा 3, 4 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इसको आप लाएंगे तो कितना बन जाएगा? 108। 108। ये 108 द्वार हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन में पाप करते हैं। इन पाप के द्वार को जब बंद करने की प्रक्रिया आती है तो वो 108 बार आप मंत्र जाप करते हैं, क्योंकि नाम जपन से जो द्वार हैं वो बंद हो जाते हैं। तो जितने तरीकों से हमने पाप किया उतने तरीके हमने बंद कर दिए मंत्र जाप के द्वारा।
इसीलिए 108 को इतनी सिग्निफिकेंस यस, दी गई है। इसलिए 108 की विधान है कि 108 बार आप मंत्र जाप हम्म। करेंगे तो आपका वो जो आपने पाप कमाया वो खत्म हो जाएगा। ओके। इसी से हम सिंह राशि पर चलते हैं। सूर्य की राशि है जी, और सूर्य चमकता है, सोर्स ऑफ लाइफ है। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो राशि है वो सिंह राशि हम मानते हैं। ऐसा। हाँ, क्योंकि सिंह राशि का स्वामी है सूर्य हम्म। और सूर्य केवल एक ही राशि का स्वामी है। सूर्य और चंद्रमा ये एक राशि के स्वामी होते हैं, बाकी के सभी ग्रह द्विराशि स्वामी होते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक शक्तिशाली जो है अपने जीवन में सिंह राशि के जातक होते हैं। सिंह राशि के जातक यदि अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना करें तो मैं कहूंगा कि उन्हें जंगल का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। शेर की आकृति हाथी से भी छोटी होती है, जिराफ से भी छोटी होती है, लेकिन वो जंगल का राजा होता है। तो आप कितने भी छोटे अवस्था में बने रहे हैं, लेकिन यदि आप अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना करना प्रारंभ कर देंगे तो आप दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करना प्रारंभ कर देते हैं। आपको राजा बनने से कोई नहीं रुकता। मैं हमेशा कहता हूं कि जिनका जन्म सिंह राशि में हुआ है, आप इस धरती पर राजा बनने के लिए आए हैं। सिंह राशि एक ऐसी राशि है जो नौकरी करने के लिए नहीं बनी है, नौकरी देने के लिए बनी है। और यदि आप नौकरी कर रहे हैं और आपकी सिंह राशि है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोचा अवश्य है। और अगर वही सूर्य वीक हो तो? देखिए, सूर्य वक्रित होता नहीं है। हम्म। अब सूर्य यदि वीक है तो क्या करना है, सूर्य के साथ यदि राहु की युति है तो क्या करना है, तो मंत्र उपाय करेंगे ना। हम्म। ये मंत्र ही साधना है जो हर तरह की एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करती है। मंत्र साधना से आप अपने सूर्य को पॉजिटिव बना सकते हैं, उसकी नेगेटिविटी को कम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सिंह राशि के जातक कौन से मंत्र की जाप करेंगे, तो सिंह राशि के जातकों का जब जन्म हुआ तब यूनिवर्स का साउंड था ह्रीं, यानी कि ह्रीम। ये आपकी राशि का बीज मंत्र है। मैंने कहा ना 5 तरह के साउंड हैं। ह्रीम रक्तवर्णी बीज है, लाल रंग के माला से जाप करनी है। कब जाप करनी है, तो सूर्य जब प्रभावी होता है तो सुबह सनराइज के समय में जाप करनी है। हाँ, सिंह राशि के जातकों का ये आवश्यक नियम है कि उनको रोजाना सुबह सूर्य उदय से पहले ही जाग जाना चाहिए। सूर्य आपकी जन्म कुंडली में कितना भी वीक हो, आप रोजाना बिफोर सनराइज जागना शुरू कर दीजिएगा और अपने घर में अपने पिताजी की सेवा करना शुरू कर दीजिएगा। सन आपके साथ में खड़ा है। तो महाराज जी, आपने ये जो साउंड बताया, ये मंत्र बताया, ये तो मेष से सिमिलर है। तो अगर मान लीजिए मैं जाप कर रही हूँ तो ये कैसे पता लगेगा कि मैं ये मेष के लिए कर रही हूँ या सिंह राशि के लिए कर रही हूँ? देखिएगा, जो हमारे लिए उपयोगी होता है हाँ। उसी तरह का प्रभाव हमारे ऊपर दिखाई पड़ता है। ठीक है ना। जैसे एक दवाई है पैरासिटामोल, हम्म। लोग समझते हैं कि बुखार की दवाई है, लेकिन वो केवल बुखार की दवाई नहीं है, वो एक अच्छी पेन किलर भी है। अब वो केवल एक अच्छी पेन किलर भी नहीं है, वो सूजन को भी खत्म करती है। तो ऐसे ही हर एक साउंड में अलग अलग तरह के वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। तो जब आपकी जन्म राशि मेष है तो वो मंगल के लिए काम करेगी, और जब आपकी जन्म राशि सिंह है तो वो सिंह सूर्य के लिए काम करेगी। साउंड एक ही है, लेकिन वो आपकी जन्म राशि के अनुसार कार्य करता है कि आपके शरीर को किस तरह की आवश्यकता है। तो जैसे दवाई उसी तरह से काम करती है जो आपके शरीर की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे ही मंत्र ध्वनियां भी वैसे ही काम करती हैं जो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। ओके। भाई, मंत्र ध्वनि को आप समझिए साल्ट की तरह से। तो एक साल्ट केवल एक ही चीज को ठीक नहीं करेगा, वो अलग चीजों में भी काम करता है। और मान लीजिए कि मैं ये सूर्य के लिए कर रही हूँ पर मेरा मंगल वीक है, तो क्या कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा? नहीं, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, हम्म। क्योंकि आपकी राशि का इष्ट मंत्र ये है। तो अच्छा। ये आपके ऊपर केवल सिंह राशि के लिए काम कर रहा है, सूर्य के लिए काम कर रहा है। ओके। ओके। इसी से हम कन्या राशि पर चलते हैं। एक और बुध की राशि आ गई है। जी, तो कन्या राशि के जातकों, कन्या राशि क्या है, थोड़ी कमजोर राशि मानी जाती है। ठीक है, छठवीं राशि है, हम कहते हैं छठवीं राशि है। अगर ये अपनी शक्ति को पहचान ले तो बहुत शक्तिशाली राशि है। कन्या राशि के जातक अच्छे परामर्शक होते हैं, अच्छे सलाहकार होते हैं, उनके पास बौद्धिक क्षमताएं काफी अच्छी होती हैं। बुध की वजह हाँ, से। तो यदि आप अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सफल होते हैं। कन्या राशि के जो शरीर है वो थोड़ा सा वीक होता है, तो ये सोचते अच्छा है लेकिन उससे इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, उसे अपने कार्य में प्रवाहित नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए यदि आप अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना करेंगे तो आपका शरीर भी कर्मठ बनेगा और जो आप सोचेंगे उसे आप जमीनी धरातल पर उतार पाएंगे, आप उसे कर पाएंगे।
तो कन्या राशि के जातकों का जो इष्ट मंत्र है वो है ओम ह्रौम नमः, HRAUM। ठीक है, आपको रोजाना प्रातःकाल की वेला में ओम ह्रौम नमः इस मंत्र की साधना करनी है। वही हरे रंग की माला से या इलायची की माला से आप जाप कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको इसका पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। ओके। तो आपके जीवन में जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जैसे कई बार कुछ लोग हैं जिनको रात में नींद नहीं आती, मन बहुत स्ट्रेस में रहता है, मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, मैं उन सभी जातकों को निवेदन करना चाहता हूं कि वे रोजाना ह्रौम की साधना करना प्रारंभ कर दें। ओम ह्रौम नमः, ओम ह्रौम नमः। जो लोग पिछले कई वर्षों से नींद की गोली सेवन कर रहे हैं तब जाके नींद आती है, मैंने उनसे कहा कि आप केवल ओम ह्रौम की साधना करना प्रारंभ कीजिए। उनकी वो 108 बार काउंटिंग पूरी नहीं हो पाती, उससे पहले उनको नींद आ जाती है। ये इतना पावरफुल बीज मंत्र है, क्योंकि हर एक साउंड जो है ना वो हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन को प्रभावित कर रहा है। हर एक जो ध्वनि है वो हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को प्रकंपित करती है। तो ह्रौम जो ध्वनि है वो हमारे मस्तिष्क को प्रकंपित करती है। इसकी वजह से हमारा मन शक्तिशाली बनता है, हमारी बुद्धि प्रखर होती है, हमारी जो स्मरण शक्ति है वो जागृत होती है और हमारा बुध ग्रह पॉजिटिव बनता है। तो जब भी आप किसी मंत्र की साधना करते हैं तो पहले किसी योग्य गुरु से, जो मंत्र विज्ञान के अध्येता हैं, उनसे एक बार अपनी जन्म कुंडली दिखवा लें कि कौन सा मंत्र मेरे लिए इष्ट है, किस मंत्र की मुझे साधना करनी चाहिए, इसका योग्य काल क्या है, इसके वस्त्र कौन से हैं, इसकी माला कौन सी है। तो जब आप पूरी विधि के अनुसार जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जाप का पूरा फल प्राप्त होगा। बिल्कुल। तो कन्या राशि के जातक यदि अपने जीवन में शक्तियों को जागृत करना चाहते हैं, खास करके फिजिकल पावर को डेवलप करना चाहते हैं, तो उनको अपने इष्ट मंत्र की साधना करनी चाहिए, ओम ह्रौम नमः। इसी से तुला राशि पर चलते हैं। एक और शुक्र की राशि आ गई है। शुक्र आपके जीवन में लग्जरी को लेकर के आता है, आपके जीवन में सौंदर्य को लेकर के आता है, सुख सुविधाओं को लेकर के आता है, खास करके भौतिक रूप से। तो यदि आप अपने जीवन में लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, सुख सौभाग्य सौंदर्य को प्राप्त करना चाहते हैं, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो तुला राशि के जातकों को अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना जरूर करनी चाहिए। तुला राशि के जातकों का इष्ट मंत्र है ह्राम, HRAM, ओम ह्राम नमः। ये आपकी राशि का सबसे शॉर्ट फॉर्म मंत्र है। आप रोजाना सफेद रंग की माला से, डायमंड की माला से, स्फटिक मणि की माला से आप रोजाना 108 बार जाप करें। और इसकी जाप यदि आप सुबह करेंगे तब भी अच्छा है, संध्या काल में करेंगे तब भी ठीक है। ठीक है, 108 बार जाप कीजिए रोजाना और अपने शरीर के 5 अंगों पर शुद्ध इत्र लगाइए। मैं शुद्ध इत्र इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इत्र जो है वो शुक्र ग्रह का कारक है। आज के समय में लोग क्या करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, ठीक है ना। परफ्यूम में अल्कोहल मिक्स होता है। अल्कोहल लगाने से या अल्कोहल पीने से शनि ग्रह भी खराब होता है, शुक्र भी खराब होता है। तो इसलिए जातक जो भी अपने शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इष्ट मंत्र के साथ में शुद्ध इत्र का प्रयोग करेंगे तो ये शुक्र ग्रह पॉजिटिव होगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो आप जीना चाहते हैं लग्जरी, वो आपकी लाइफ में अपने आप आना शुरू हो जाएगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति शुरू हो जाएगी, आपका सुख सौभाग्य बढ़ेगा, सौंदर्य बढ़ेगा और आपका जीवन बहुत बेहतर बनेगा। और ये वृषभ के लिए भी इत्र का प्रयोग कर हाँ, सकते हैं, राइट? ओके। कोई भी जातक यदि शुक्र और शनि की पॉजिटिविटी चाहता है तो वो किसी भी प्रकार के परफ्यूम का प्रयोग ना करे। मेरी ये बात परफ्यूम कंपनी को बुरी लग सकती है, ठीक है ना, लेकिन मैं कहूँगा कि उसमें अल्कोहल मिक्स है। अल्कोहल पीना और अल्कोहल लगाना, क्योंकि वो हमारे रोम छिद्रों से भी अंदर जा रही है। हम जो भी अपने शरीर पे लगाते हैं वो सब कुछ हमारे अंदर जाता है। तो इसलिए हम शुद्ध इत्र का प्रयोग करें। जो चीज हम अपने धर्म स्थानों में प्रयोग करते हैं, मंदिरों में हम इत्र लगाते हैं, दहलीज पे लगाएंगे, भगवान के चरणों में लगाएंगे तो शुद्ध इत्र लगाएंगे, परफ्यूम यूज नहीं करते वहां पे। हाँ, बिल्कुल। तो वो शुक्र ग्रह उससे जागृत होता है और शनि भी। हाँ, तो इसलिए कभी भी अल्कोहल वाला चीज हमें यूज नहीं करना है, ठीक है ना। तो तुला राशि के जातक ओम ह्राम नमः रोजाना संध्या काल में, प्रातः काल में इसकी जाप करें सफेद रंग की माला से, मन भी शांत होगा और आप अपनी तरफ आर्थिक रूप से जो संपन्नता है उसे आप आकर्षित कर पाएंगे। इसी से हम एक और मंगल की राशि पर चलते हैं, वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि के जातक, बल्कि मैं कहूँगा जिन राशियों के स्वामी मंगल हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। मंगल क्या है, मंगल मेहनत बहुत कराते हैं, पुरुषार्थ बहुत कराते हैं। तो मंगल जिन राशियों के स्वामी हैं उनको मेहनत से बिल्कुल भी कतराना नहीं चाहिए। आप जितना अधिक पसीना बहाएंगे उतना ज़्यादा आप सफल होंगे।
ठीक है। जितना ज़्यादा आपकी रगों में रक्त प्रवाहित होगा तेजी के साथ में, उतना ज़्यादा आप सफलता के करीब जाएंगे। तो वृश्चिक राशि के जातक नियमित रूप से शारीरिक फिजिकल मेहनत बहुत करें, और उनकी राशि का जो इष्ट मंत्र है वो है ह्रीम, ओम ह्रीम नमः। ये 3 राशियों के लिए काम कर रहा है, मेष राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि। ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली बीज मंत्र है। ह्रीम बीजाक्षर में इतनी पावर है कि यदि आप इसको अलग अलग तरह के वर्ण में यदि इसका ध्यान करते हैं, रक्त वर्ण में अलग इसका उपयोग होता है, श्वेत वर्ण में इसका अलग उपयोग होता है, हरित वर्ण में अलग उपयोग होता है, श्याम वर्ण में अलग उपयोग होता है, पीत वर्ण में अलग उपयोग होता है, तो ये पंचवर्णी इसका ध्यान किया जाता है, तो इसके अलग अलग तरह के प्रभाव हमें देखने में मिलते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि के लिए। तो वृश्चिक राशि के जातक यदि रक्तवर्णी ह्रीम का ध्यान करते हैं, ह्रीम की साधना करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके जीवन में सफलता आपके चरणों तक पहुंचती है। अब जो जातक जाप नहीं कर पा रहे हैं, उनको मैं कह रहा हूं कि ध्यान करना है, ठीक है ना। तो बीजाक्षर का ध्यान भी उतना ही प्रभावशाली होता है जितना कि ज्यादा जाप, ठीक है ना। तो क्या करना है कि आपको एक व्हाइट पेपर के ऊपर लाल रंग से बड़े बड़े अक्षरों में ह्रीम लिख लेना है और उसे अपने सामने बस लगा लीजिए। तो यदि आप 1 सेकंड के अंदर किसी भी बीज मंत्र की करोड़ों बार जाप करना चाहते हैं, 1 सेकंड के अंदर करोड़ों बार जाप करना चाहते हैं, तो आप इस प्रकार की ध्यान साधना से जाप कर सकते हैं। आपको बस केवल अपनी आंखों के सामने ह्रीम को लगाना है और अपने रोम रोम को जागृत करना है, उस ह्रीम की तरफ आकर्षित करना है। तो आपके शरीर में जितने भी रोम छिद्र हैं, हर रोम छिद्र से ह्रीम की आवाज निकलना प्रारंभ हो जाती है। उससे आप सुन नहीं पाएंगे, लेकिन जब आप आंखों से देखते हैं और एक एक रोम आपका जागृत हो जाता है, तो आप 1 सेकंड में करोड़ों बार ह्रीम की जाप कर लेते हैं। वाह। तो ऐसे ही सभी जातक अपनी अपनी राशि के इष्ट मंत्र को अपने सामने पेपर पे लिख करके उसका ध्यान करेंगे, तो इसके और भी बहुत सारे चमत्कारिक परिणाम देखे जाते हैं। जैसे त्राटक का जो अभ्यास है, तो ऐसे ही मंत्र का त्राटक कराते हैं। अच्छा, तो ये मंत्र का त्राटक हो गया एक हाँ, तरह ये से। मंत्र का त्राटक जब करते हैं तो इससे बहुत जल्दी शक्ति जागृत होती है, वाह। जो मंत्र आपको दिखना प्रारंभ हो जाए। अभी तक मंत्र जाप में क्या कर रहे थे आप? अभी तक आप मंत्र जाप में केवल शब्दों के द्वारा, मुंह के द्वारा मंत्र बोल रहे थे। मंत्र जाप भी कई तरीके से होती है। एक होती है वैखरी जाप, जो मैं बोल रहा हूं वो शब्द वायुमंडल में बिखर जाते हैं, जोर से बोलना, बिल्कुल। ठीक है। एक होती है अंदर ही अंदर जाप, उपांशु जाप जिसे बोलते हैं, इसमें होठ भी नहीं हिलते, जीभ भी नहीं हिलती, बस अंदर ही जाप चलती हाँ, रहती है। माइंड में चलता रहता है वो हाँ, मंत्र। तो मानसिक जाप सबसे बढ़िया होती है, जिसके शब्द बाहर नहीं निकलने चाहिए। मनसा जो जाप है कि जिसमें ना तो होठ हिले ना जीभ हिले, बल्कि जीभ को यदि आप खिचड़ी मुद्रा में लगा दें, जीभ को टर्न करके पीछे की तरफ लॉक कर देते हैं, तो आपका मन ऑटोमेटिक ठहर जाता है। जो कहते हैं मैं मंत्र जाप करता हूं लेकिन मेरा मन एक जगह रुकता नहीं है, जाप में ध्यान लगता नहीं है, तो मैं उनको कहता हूं कि आपको होठ बंद कर लेने हैं और अपनी जीभ को पीछे की तरफ टर्न कर लीजिए, ठीक है। जीभ को लॉक कर दिया आपने, फिर उसके बाद में अपने सामने व्हाइट पेपर के ऊपर आपने मंत्र बीजाक्षर लिख लिया है, बस आप उसे देखते रहिए, अपलक निहारते रहिए। अनिमेष दृष्टि से जब आप किसी भी बीजाक्षर मंत्र को देखते हैं, आपको जपने की भी आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे करके वो मंत्र आपके अंदर बसता चला जाएगा, आपके एक एक रोम में वो व्याप्त हो जाएगा। और ये पूरे दिन में हम कभी भी इसे देख सकते बिल्कुल, हैं, कभी भी इसके कर लिए सकते हैं। कोई टाइम नहीं है। जी, इंटरेस्टिंग। तो ये वृश्चिक राशि के जातक ह्रीम की साधना करें, लाल रंग की मूंगा की माला से जाप करें, लाल रंग की माला से जाप करें, लाल रंग के आसन पर बैठ के जाप करें, सुबह के समय जाप करें, ठीक है। इसके बाद में हम गुरु की राशि, पहली राशि धनु की बात करते हैं। जी, धनु राशि, देव गुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करनी है। जिनके जीवन में गुरु नहीं, उनका जीवन शुरू नहीं। यदि आप अपने जीवन को सफलता के पथ पे आगे बढ़ाना चाहते हैं, मानसिक शांति प्राप्त करना चाहते हैं, शारीरिक निरोगता प्राप्त करना चाहते हैं, आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो धनु राशि के जातक ह्रीम बीजाक्षर की जाप करेंगे। एकदम नया बीजाक्षर है ये। जब धनु राशि होती है आकाश मंडल में, और उस समय जिन जातकों का जन्म होता है, तो आकाश मंडल की ध्वनि है वो होती है ह्रीम, इस तरह की। तो ये साउंड आपकी राशि का इष्ट मंत्र है। ह्रीम जब आप बोलते हैं तो एक तरीके से आपके पेट में वाइब्रेशन क्रिएट होता है। आपने देखा होगा ज्यादातर गुरुओं के पेट बाहर निकले होते हैं,
क्यों? उनका पेट इसलिए बड़ा होता है क्योंकि उनकी ध्यान साधना ज़्यादातर पद्मासन मुद्रा में होती है। वो एक जगह बहुत सालों तक स्थिर बैठे रहते हैं। तो शरीर में बैठे-बैठे क्या होगा? आपके शरीर में विकृति, पैर कमज़ोर हो जाएँगे, लेकिन आपका पेट बाहर निकल आता है। उदर शूल जिसे हो जाता है। तो जिनका पेट बाहर है, उदर गर्भ जिनका है, बाहर निकला हुआ है, तो ये गुरु का प्रतीक है। हाँ, ठीक है ना? क्योंकि गुरु इस एरिया को भी रूल करता है। हाँ, तो आपका जो पेट है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपके पेट में कोई बीमारी है, जैसे अभी आप ह्यूम बोलिए, चेक करते हैं, प्रैक्टिकल कर लेते हैं एक। ह्यूम बोलिए, ह्यूम, हिरोम, ह्यूम, हिरोम, ह्यूम। हिरोम। ये साउंड कहाँ से आ रहा है? जब आप गहराई से फील करेंगे, ये साउंड यहाँ से आ रहा है। हम्म, ये आपकी वोकल कॉर्ड का साउंड नहीं है। ह्यूम जब आप बोलते हैं, तो हल्का सा पेट अंदर की तरफ भी जा रहा है। हाँ, यस, ठीक है ना? आई फेल्ट दैट। ठीक है ना? ह्यूम जब आप बोलते हैं, तो एक कपालभाति प्राणायाम है। पेट को अंदर धक्का दीजिए, सांस को बाहर फेंकिए। हिरोम, ठीक है? यस। जब आप ह्यूम बोलते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका पेट अंदर जा रहा है। आपको अंदर करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो मैं कहता हूं कि जिनको डायबिटीज है, जिनको पेट की बीमारी है, जिनका गुरु कमजोर है, जिनके ऊपर गुरु की कृपा नहीं है, आप पीले रंग की साधना कीजिए ह्यूम के साथ। हमारे शरीर में पीला रंग कहां पर है? लाल वर्ण पूरे शरीर में व्याप्त है, रक्त के रूप में, खून के रूप में। हड्डियां सफेद हैं, बाल काले हैं। ठीक है? जो नसें हैं वो हरी हैं। पीला रंग क्या है? तो हमारे शरीर में पीला रंग है पित्त, एसिड जिसे बोलते हैं। वो डेवलप होता है अग्नाशय में, पेंक्रियाज में। ठीक है? अगर वो कम हो जाता है, तो हमारे शरीर में कब्ज की बीमारी हो जाती है। भोजन पकता नहीं है, पचता नहीं है। क्या हो गया? इनकी जठराग्नि मंद हो गई है। अगर वो एसिड ज्यादा मात्रा में बनता है, एसिड देखा आपने, तेजाब बनता है, तेजाब देखा बाहर, तेजाब पीला होता है। Yes. ये पीला तेजाब हमारे शरीर के अंदर बनता है। अगर वो ज्यादा बनेगा तो हाइपर एसिडिटी की शिकायत हो जाती है कि ज्यादा बन रहा है। ठीक है? तो खट्टी खट्टी डगारें आती हैं। इन सभी तरह की बीमारियों को यदि आप खत्म करना चाहते हैं, तो भी आपको ह्यूम बीजाक्षर की साधना करनी होती है। जब हम मंत्रा हीलिंग के लिए यूज करते हैं, डिसीज के लिए यूज करते हैं, तब इस तरह की भी ध्वनियां हम प्रयोग करते हैं। तो ह्यूम बीजाक्षर गुरु ग्रह की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत शक्तिशाली है। हल्दी की माला से जाप करें, पीले रंग की माला से जाप करें। आपके पास कोई माला नहीं है, अपने दोनों हाथों की हथेली पर पिसी हुई हल्दी को से लगा लीजिएगा। सुबह सुबह जाप कीजिएगा, गुरु का स्मरण कीजिएगा, और आप देखेंगे कि आपके ऊपर गुरु की कृपा आना शुरू हो जाएगी। और जिनके जीवन में गुरु की कृपा आना प्रारंभ हो जाती है, जिनके ऊपर गुरु मेहरबान हो जाते हैं, फिर कोई भी ग्रह नेगेटिव बना रहे, उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर दिखाई नहीं पड़ेगा। क्योंकि देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, बिल्कुल। उनके सामने कोई उठ नहीं सकता, उनके ऊपर कोई नहीं उठ सकता। ठीक है ना? तो धनु राशि के जातक ओम ह्यूम नमः इस मंत्र की जाप करें। दिशा कौन सी रहेगी? इनके लिए दिशा है उत्तर दिशा, नॉर्थ फेसिंग बैठ करके आपको जाप करनी है। तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख, सौभाग्य, संपत्ति की वृद्धि होगी। इसी से हम शनि की पहली राशि पर चलते हैं। शनि की अभी तक कोई राशि नहीं आई है। हम श्योर कि शनि वाले वेट कर रहे होंगे। तो मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि जिनके स्वामी हैं शनिदेव, तो शनि इज मनी। ठीक है? शनि बहुत न्यायप्रिय राजा है, न्यायाधीश है। आप यदि अपने साथ न्याय करते हैं, दूसरों के साथ न्याय करते हैं, तो शनि आपके सपोर्ट में खड़े रहते हैं। शनि को लोग गलत समझते हैं, शनि को लेकर के बहुत सारी भ्रांत धारणाएं हैं। मैं हमेशा कहता हूं, शनि को शत्रु मत मानिए। शनि आपके बहुत अच्छे मित्र हैं। वो ऐसे सख्त मित्र हैं जो कभी भी आपको गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे। आप अगर सही रास्ते पे चल रहे हैं, सम्यक पथ पे चल रहे हैं, तो वो आपका साथ निभाएंगे। आप यदि गलत रास्ते पे जाएंगे, तो आपके गाल पे थप्पड़ लगाएंगे और वापस आपको सही रास्ते पे लेकर के आएंगे। ये शनि के कार्य है। तो इसलिए शनि की ऊर्जा को यदि आप पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, शनि किन लोगों के खिलाफ खड़ा होता है? शनि उन लोगों के खिलाफ खड़ा होता है जो व्यक्ति स्वयं के साथ अन्याय करें, अपने से जो छोटे लोग हैं उनके साथ अन्याय करें, जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, श्रमिक वर्ग है, उनके साथ अन्याय करें, छल कपट करें, मायाचारी करें, गलत खान पान रखें, गलत आचरण रखें। ऐसे लोगों के साथ शनि कभी सपोर्ट नहीं करता। आज नहीं तो कल उन्हें कर्म का फल जरूर मिलेगा। शनि कर्म फल प्रदाता कहे गए हैं। आपके कर्मों का फल आपको जरूर दिखाई पड़ेगा। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करो हजार। आज तो आप खूब अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जिस दिन भी पासा पलटेगा,
सभी के सभी दिन एक जैसे नहीं होते हैं, कभी अच्छा भी दिन होता है, कभी बुरा भी होता है। तो शनि जब आपके ऊपर जब प्रभावी होंगे ना, तो इतने तमाचे मारेंगे कि आपको होश नहीं आएगा। जो हम शनि की साढ़े साती समझते हैं, शनि की ढैया समझते हैं, शनि की पनौती समझते हैं, शनि की महादशा देखते हैं, तो शनि जब कुपित होते हैं तो फिर आप कोई भी प्रयास कर लीजिएगा, कोई प्रयास आपका सार्थक नहीं होगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, मकर राशि के लिए भी, कुंभ राशि के लिए भी, आपको अपना लाइफ डिसिप्लिन तरीके से जीना जरूरी है। शनि जिन राशि को स्वामी है, मकर राशि और कुंभ राशि, तो दोनों राशि के जातकों को अपना जीवन बहुत अनुशासित तरीके से जीना चाहिए। डिसिप्लिन लाइफ रखिए, जो काम जिस समय करना है वो उस समय करना है। आलस करोगे, शनि खड़ा है चाटा मारने के लिए। प्रोक्रेस्टिनेट नहीं हाँ, करना। इसलिए आपको हमेशा आलस से दूर रह करके कर्मठ बनना है। ठीक है। आपकी राशि का इष्ट मंत्र बहुत सिंपल बीज मंत्र है, जो आपकी सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करता है। बीज मंत्र है हिरह, HRAH। ये डिफरेंट साउंड है। हिरह जब आप बोलते हैं तो आपके पूरे शरीर में प्रकंपन पैदा होता है। अच्छा, कुंभ राशि का ही मंत्र है। कुंभ राशि भी, मकर राशि भी। अच्छा, ये ओके। दोनों राशि के लिए। शनि जिन राशि के स्वामी हैं, तो मकर राशि और कुंभ राशि दोनों राशि के जातकों का स्वामी है शनि। तो दोनों राशि के जातक इस बीजाक्षर की जाप कर सकते हैं, हिरह, ओम हिरह नमः, ओम हिरह नमः। हिरा। हाँ, जब आप हिरह बोलते तो आपके पूरे शरीर में वाइब्रेशन होता है। हाँ। तो जो नेगेटिव एनर्जी के जो चिपक जाती है आकर के, बुरी नजर लग जाती है, तो आप हिरह बोल करके उसको झड़ा सकते हैं। ये फटकारना बोलते हैं इसको हम, इसको बोलते हैं विसर्जन बीज। हिरह झड़ा दिया। तो जब आप हिरह बोलेंगे तो ये आपकी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करता है। जाप की माला कौन सी होनी चाहिए? तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं, या आप कमल गट्टे की माला से जाप कर सकते हैं, या आप नीलम की माला से जाप कर सकते हैं। कब जाप करनी है? संध्या काल सबसे अच्छा है इस मंत्र की साधना के लिए। तो मकर राशि के जातक और कुंभ राशि के जातक प्रातः काल की जगह संध्या काल में जाप करेंगे। जब सूर्य का अस्त होता है तब शनि का उदय होता है। तो शनि के उदय काल में आपको जाप करनी है इस बीजाक्षर मंत्र की। तो शनि आपके लिए मेहरबान बने रहेंगे, कृपावान बने रहेंगे। और अंतिम राशि आती है मीन राशि। एक और गुरु की राशि, देवगुरु बृहस्पति की राशि है। मैं बीज मंत्र पहले बता चुका हूं, हिरूम बीजाक्षर मंत्र है। जिन राशियों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, तो मीन राशि के जातक अपने मन पर यदि विजय प्राप्त करना चाहते हैं, अपने इमोशंस पे यदि कंट्रोल रखना चाहते हैं, तो आपको रोजाना अपनी राशि के बीज मंत्र यानी कि ओम हिरूम नमः इस मंत्र की जाप करनी है। पीले रंग की माला से उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आप जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन स्वस्थ बनेगा, सुखी बनेगा और समशाली बनेगा। तो ये सभी राशि के लिए है। तो 12 राशि के जातक अपनी भी राशि चेक कर लीजिएगा, आपकी राशि कौन सी है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने जन्म राशि की अपेक्षा बताई है। आपके नाम के अनुसार कौन सी राशि है, या अभी जो नया चलन चल गया है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन सी राशि है, या सूर्य के हिसाब से कौन सी राशि है, ये नहीं। चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ है वही आपकी जन्म राशि है। और ये इष्ट मंत्र की विवेचना भी आपकी जन्म राशि के हिसाब से की गई है। यदि आप इन्हें अपना इष्ट मंत्र मान करके रोजाना जाप करेंगे तो निश्चित रूप से इसके पॉजिटिव परिणाम आपको लाइफ में दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि मंत्र साधना से हमारे जीवन में, हमारे मन में डज जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं। 4 तरह के जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, डोपामिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन। ये चारों आपके जीवन को खुशी से भर देते हैं। तो जब आप किसी भी प्रकार के मंत्र की साधना करते हैं तो आपके शरीर में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, जिससे आपका जीवन सुख में बनेगा, स्वस्थ बनेगा, खुश में बनेगा। तो निश्चित रूप से आपका जीवन स्वस्थ बने, सुखी बने, हमारा यही प्रयास है। थैंक यू सो मच महाराज जी इतने इंसाइटफुल पॉडकास्ट के लिए। और मैं हमारे दर्शकों से जानना चाहूँगी कि उनकी कौन सी राशि है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आई होप कि ये सिंपल सी रेमेडी तो मैं ऐसे बोलूँगी ही नहीं, ये सिंपल सा मंत्र चैंटिंग आपकी लाइफ को कितना बेनिफिट दे सकता है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आप भी अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए मंत्र चैंटिंग से, अपने इष्ट मंत्र से। एंड आई होप कि आज आपको कुछ नया जानने को मिला हो, मुझे तो ज़रूर मिला है। तो मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। जुड़े रहिए मेरे साथ स्पीकिंग ट्री पर। नमस्ते।